रिपब्लिक भारत पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां बड़ा मुद्दा है। हर हाल में घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 160 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रहा है। और अमित शाह ने करारा हमला बोलते हुए पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यह बात कही है कि सीमांचल में घुसपैठियां एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए सुनते हैं। और इस वक्त पूर्णिया में भव्य रोड शो निकल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत के लिए। देखिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है। क्या मैसेज आप रीड कर पा रहे हैं बम्पर वोटिंग के? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रखें। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले, सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। इस मंच पर तो हम जिंदाबाद और वंदे मातरम भारत माता की जय देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मंच पर कट्टे वाला गाना बज रहा था। चलो, वो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि जंगल राज वाला एक संकेत कट्टे और क्रूरता, कट्टे को लेकर गाना बज रहा था? सीमांचल में जंगल राज के साथ साथ घुसपैठिया भी बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर आपको लगता है? ओवैसी फैक्टर सबको अपने अपने प्रचार के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से परिणाम। सर, एक आखिरी सवाल। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल उठा गया था कि बुर्का हटाने पर विपक्ष ने, लेकिन हमने भी बात की मुस्लिम महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं। एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई थी बुर्का को लेकर। चलो, ऐतराज नहीं है तो अच्छी बात है। बुर्का को लेकर प्रोपेगेंडा बनाने। अरे भाई, सब लोग बनाते हैं, तुम एजेंडा मत बनो। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। रिपब्लिक भारत पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां बड़ा मुद्दा है। हर हाल में घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 160 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रहा है। और अमित शाह ने करारा हमला बोलते हुए पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यह बात कही है कि सीमांचल में घुसपैठियां एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए सुनते हैं। और इस वक्त पूर्णिया में भव्य रोड शो निकल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत के लिए। देखिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है। क्या मैसेज आप रीड कर पा रहे हैं बम्पर वोटिंग के? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रखें। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले, सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी। अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का।
850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। इस मंच पर तो हम जिंदाबाद और वंदे मातरम भारत माता की जय देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मंच पर कट्टे वाला गाना बज रहा था। चलो वो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि जंगल राज वाला एक संकेत कट्टे और क्रूरता, कट्टे को लेकर जो गाना बज रहा था? सीमांचल में जंगल राज के साथ साथ घुसपैठिया भी बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर आपको लगता है? ओवैसी फैक्टर सबको अपने अपने प्रचार के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से परिणाम। सर एक आखिरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल उठा गया था कि बुर्का हटाने पर विपक्ष ने, लेकिन हमने भी बात की मुस्लिम महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं, एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई थी बुर्का को लेकर। चलो ऐतराज नहीं है तो अच्छी बात है। बुर्का को लेकर प्रोपेगेंडा बनाने अरे भाई सब लोग बनाते हैं, तुम एजेंडा मत बना। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। रिपब्लिक भारत पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, हर हाल में घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 160 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रहा है। और अमित शाह ने करारा हमला बोलते हुए पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यह बात कही है कि सीमांचल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए सुनते हैं। और इस वक्त पूर्णिया में भव्य रोड शो निकल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत के लिए। देखिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है। क्या मैसेज आप रीड कर पा रहे हैं बम्पर वोटिंग की? देखिए हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है इसके। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रखें। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। इस मंच पर तो हम जिंदाबाद और वंदे मातरम भारत माता की जय देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मंच पर कट्टे वाला गाना बज रहा था। चलो वो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि जंगल राज वाला एक संकेत कट्टे और क्रूरता, कट्टे को लेकर जो गाना बज रहा था? सीमांचल में जंगल राज के साथ साथ घुसपैठिया भी बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर आपको लगता है? ओवैसी फैक्टर सबको अपने अपने प्रचार के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से परिणाम। सर एक आखिरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल उठा गया था कि बुर्का हटाने पर विपक्ष ने, लेकिन हमने भी बात की मुस्लिम महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं, एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई थी बुर्का को लेकर। चलो ऐतराज नहीं है तो अच्छी बात है। बुर्का को लेकर प्रोपेगेंडा बनाने। अरे भाई सब लोग बनाते हैं, तुम एजेंडा मत बना। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी।